अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, अभी आपने बताया ना कि सभी पर्व त्योहार अभी इसी में होते हैं करके, ये चौमासे में ही होते हैं पूरे त्योहार तो। पर इसके पीछे विज्ञान क्या है स्वामी जी की देव सैनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के बीच में ही पूरा कार्यक्रम होता है, लेकिन इसमें देव सैनी एकादशी करने के बाद पूरे देवी देवता का पूजा भी होता है इसमें। इसी में गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, बड़े त्योहार दिवाली है, ऐसे सब होते हैं। तो इसके पीछे विज्ञान क्या है? मैंने कहा ना कि चौमासा का 4 महीना ऐसा होता है कि आम आदमी का मूवमेंट नहीं होता है, हलन चलन नहीं होता है, कम हो जाता है। और इसीलिए 4 महीना जो है वो धर्मों का त्योहार बताया, क्योंकि कुदरत ने भी उसी प्रकार से प्लान बनाया है कि व्यक्ति 8 महीना काम करे और 4 महीना वो धर्म ध्यान करे। ऐसा जैन धर्म में तो बताया गया है, ताकि 4 महीना वो कम से कम धर्म ध्यान करे और 8 महीना अपना रोजगार करे, पैसा कमाने का व्यवहार करे, ताकि कम से कम ये 4 महीना धर्म की आराधना करेगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा, जीव हिंसा भी कम होगी और बाहर जाने का उसको संभव नहीं होता है, खाना भी कम खाना पड़ेगा, उपवास करेगा तो भी चलेगा, वातावरण भी ठंडा रहेगा और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उपवास वगैरह करेंगे तो क्लीनिंग सफाई की प्रक्रिया हो जाएगी। ये समय में बीमारी होती है वो बीमारी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप जब खाना नहीं खाते हैं तो पेट खाली होता है तो श्वास ज्यादा लेते हैं, और श्वास ज्यादा लेते हैं तो प्राणवायु से आपकी जो शक्ति है, इम्यूनल सिस्टम और आपकी जो लोही की ताकत वो भी बढ़ जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति। तो इसीलिए आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। लोग ऐसा समझते हैं कि भूखे रहते हैं तो इंसान बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने बताया है कि 50-50, 100-100 उपयोग करने वाले, उपवास करने वाले व्यक्ति भी स्वस्थ रहते हैं। 15-15 दिन, महीने तक, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक सिर्फ पानी के ऊपर भी लोग जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। कोई बीमारी नहीं होती है, न शारीरिक न मानसिक, कोई बीमारी नहीं होती है उनको। तो कहने का मतलब होता है कि स्वास्थ्य के साथ भी हमारा ये 4 महीना, ये मानसून का जो पीरियड है उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें अगर धर्म की आराधना करें तो बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए चौमासा का 4 महीना लोगों को धर्म की आराधना के लिए बताया गया। फिर दिवाली के बाद आप अपना अपना काम शुरू कर दो। ऐसा भी हिंदू धर्म में भी ऐसा कहा गया है ना कि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो उसके लोग खेती करते हैं, तो उसके कारण भी त्योहार जो रहते हैं वो घर में रह करके ही करें और अपना खेती का काम भी होते रहे। हाँ, खेती वाले की बात अलग है। 4 महीना खेती करना, 4 महीना खेती करना वो बात अलग है, क्योंकि खेती तो बारिश में ही होती है, तो फिर बारिश में ही करना पड़ेगा। और पहले जमाने में लोग नौकरी धंधा करते थे, फिर भी अपनी खुद की जमीन होती थी तो वो 4 महीना कामकाज नहीं करते थे और खेती में ध्यान देते थे। ये पहले हमारी परंपरा थी ही। और जिसके पास पैसा होते थे वो धर्म ध्यान करते थे, और जिसके पास कम होते थे तो वो 8 महीना वो नौकरी या जॉब बिजनेस करते थे और 4 महीना वो खेती करते थे, क्योंकि जिसका भरण पोषण नहीं होता है तो दोनों काम करना पड़ता है। स्वामी जी, इसमें देव सैनी होता है, देव सैनी के बाद तो पूजा पाठ नहीं करते हैं ऐसे बोलते हैं। अभी तो सब लोग करते हैं, लेकिन परंपरा तो पहले से ही चालू है ना स्वामी। हाँ, मगर देखो, अगर देवी देवता की बात नहीं करेंगे तो लोग कैसे करेंगे? ये तो बताना पड़ता है कि देवी देवता करते हैं, उसके बाद में सब पूजा पाठ होता है, वो मैं बोल रही हूँ। वही तो मैं कहता हूँ कि देवी देवता की बात बताएंगे तभी तो लोग उसी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। और इसीलिए समाज में या धार्मिक कार्यों में उनको आगे रखना पड़ता है, तभी लोग इसको एक श्रद्धा से इसको फॉलो करते हैं। इसमें सिद्धांत से नहीं, श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा तो सिद्धांत तो होता ही नहीं है,
धर्म में श्रद्धा होती है ना, सिद्धांत नहीं होता है ना। हाँ, हर धर्म श्रद्धा से ही होता है, सिद्धांत से। सिद्धांत समझ गया तो फिर धर्म की जरूरत ही नहीं होती है ना। हाँ, फिर कुदरत ने संजोग जो दिया है वो करता रहता है उनको, फिर वो एक मैकेनिकल प्रक्रिया हो जाती है। वैसे भी मैकेनिकल है, मगर वो श्रद्धा से करते हैं तो नए भाव बनते हैं और इसलिए उसको पुण्य बनता है। क्रिया से पुण्य नहीं बनता है, नहीं होता, भाव से होता है। हाँ, मगर धार्मिक क्रिया करते समय भी उनका जो भाव है कि मैंने किया, तो इससे पुण्य बनता है, क्रिया से नहीं बनता है जी। तो इसीलिए वो पाप पुण्य के लिए मैंने कहा ना कि सामाजिक धर्म है, वो समाज के लोगों को सामाजिक लोगों को बिना भेदभाव हेल्प करने के लिए है। धार्मिक धर्म है वो सांप्रदायिक मोड़ देके लोगों को पाप और पुण्य के मार्ग में आगे ले जाने के लिए है। और आध्यात्मिक मार्ग है वो जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए अज्ञान मिटा के मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है। तो ये तीनों अलग चीज है। क्या है? अलग चीज है, और तीनों अपनी जगह पे सही है। सही है। जी जी सर, अभी तो सब समझ में आ रहा है स्वामी जी की अलग अलग है तीनों धर्म। हाँ, अध्यात्म दोनों ऐसा है। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रभु की मन वचन કાયાથી કોઈપણ જીવને દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો ક્ષમા માંગુ છું, અને આપની કોઈપણ પ્રકારે વિરાટ ન થયો તો આપને ક્ષમા માંગુ છું. સવાલ મારે એ છે કે મિચ્છામી અને દુક્કડમ એનો મીનિંગ શું છે એક્ઝેક્ટલી? મિચ્છામી દુક્કડમ એટલે કે મારાથી મન વચન કાયાથી થયેલા કાર્યો એ મિથ્યા થાવો. મિથ્યા. હા, મિથ્યા એટલે એનો હું સપોર્ટ કરતો નથી. એ વખતે અજ્ઞાનતાથી મેં એટેચ થઈને કરેલું, પણ હવે હું પૂછું કે એને મિથ્યા થાવું. એટલે મિચ્છામી દુક્કડમ એટલે કે હું જે મારા મન વચન કાયાથી જે કંઈ પણ જાણે અજાણે ભૂલો થઈ ગઈ છે એની હું પોતે હૃદયથી માફી માંગુ છું, ક્ષમા માંગુ છું. આ કઈ ભાષાનો શબ્દ છે? આ માગધી ભાષાનો શબ્દ છે. માગધી ભાષા. ઓહો. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે આત્માની વિભાવિક અવસ્થાથી રાગ દ્વેષ થાય અને સ્વાભાવિક અવસ્થાથી વિતરાગ છે. તો એ આ વિભાવિક અવસ્થા અને સ્વાભાવિક અવસ્થા જે આત્માની છે એ પ્રતિષ્ઠિત આત્માની છે. કહું, સ્વાભાવિક અવસ્થા આત્માની પોતાની છે, વિભાવિક અવસ્થા એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્માની. એટલે સ્વાભાવિકમાં મૂળ આત્મા છે અને વિભાવિકની અંદર આપણો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. હા, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એટલે અજ્ઞાન. હા. બીજો એક સવાલ છે કે જીવન અવસ્થા છે, મરણની અવસ્થા છે, જ્ઞાનીઓની ભાષામાં અનાત્મા કે આત્મા કોઈ જ મળતો નથી. અવસ્થાઓની લયતા થાય છે, લયતા મીન્સ પરિવર્તન થાય છે, એમ કહેવા માંગે છે લય એટલે એ શું કહેવા માંગે છે કે આપણે જે જન્મીએ છીએ, જીવીએ છીએ, મરીએ છીએ એવું જે આપણે પ્રાકૃતિક રીતે માનીએ છીએ ને એ તત્વની દ્રષ્ટિએ કોઈ જન્મતું નથી, જીવતું નથી અને મરતું નથી. તત્વની દ્રષ્ટિએ દેહ અને આત્મા, દેહ જડ છે, આત્મા ચેતન છે. આ જડ અને ચેતનનું કોમ્બિનેશન કર્મ ભોગવવાના સાધન તરીકે કુદરતે આપણને આપ્યું છે. અને એ સાધન હવા પાણી ખોરાકથી ચાલે છે. અને એ સાધનને જેટલું જીવવાનું છે આયુષ્ય કર્મ પ્રમાણે એ પ્રમાણે કુદરતે સંજોગ આપ્યા છે, એ પ્રમાણે એનું લાયક છે. હવે જેમ જેમ સંજોગ ખલાસતા જાય છે એમ એમ એનો હિસાબ પૂરો થતો જાય છે. અને બધા હિસાબ પૂરા થઈ જાય એટલે કુદરત એને શ્વાસ બંધ કરી નાખે છે. એટલે મશીન પછી ઇનએક્ટિવ થઈ ગયું. પછી આપણે એને બાળી નાખીએ કે મશીન તો કોઈ ભંગાર જ થઈ ગયું ને. અને આત્મા પોતે મુક્ત થઈને બીજા શરીરમાં ગયો. એટલે મરણ એ બીજું કશું નથી
માણસ જે શ્વાસોશ્વાસ લે છે એમાંથી આ શ્વાસ કાઢ્યા પછી લેવાની પ્રક્રિયા બંધ થઈ ગઈ, એને આપણે મરણ કહીએ છીએ, અને પહેલાથી શ્વાસ લેવાની શરૂઆત થઈ એને આપણે જન્મ કહીએ છીએ. સમજાય મારી વાત? અવસ્થા ચેન્જ થયા કરે છે. હા, અને આ મરણનો ભય છે ને, એ મરણનો ભય લોકોએ અજ્ઞાનતાથી ઉભો કર્યો છે. અચ્છા, તો એ અવસ્થાને એમ કહે છે કે ભગવાન અવસ્થાને ના જુએ, વસ્તુને જુએ. તો એ ભગવાન અવસ્થા કે છે, ભગવાન કોણ અહીંયા? ભગવાન એટલે આત્મા, મૂળ આત્માની વાત. તો એ અવસ્થાને ના જુએ, વસ્તુને જુએ. વસ્તુને જુએ એટલે વસ્તુ એટલે તત્વ. છ તત્વની વાત. હા, હા, તે છ તત્વની જુએ છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા તો જ્ઞાનમાં કોઈ માની પારક મોક્ષ નો करुणा जे जोई. करेक्ट. ये बातों को मेरे को आपके विज्ञान से, आपकी दृष्टि से समझना था मेरे को. हाँ, उन्होंने लिखा है कोई क्रिया जड़ થઈ ગયા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો करुणा उपजे जोई. कोई क्रिया जड़ हो गया. क्रिया जड़ का मतलब होता है क्रिया से ही मुक्ति होगी ऐसा मानने वाला हो गया. कोई जड़ का मतलब होता कोई शुष्क ज्ञान. शुष्क ज्ञान का मतलब शास्त्रों का नॉलेज को ही मुक्ति का मार्ग समझने लगा. वो भी गलत है. दोनों व्यक्तियों की लिखा है माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई. ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग को मानते हैं, वो दोनों के ऊपर मेरे को करुणा आती है, क्योंकि वो दोनों मुक्ति के मार्ग को मानते हैं. एक क्रिया करने वाला भी मुक्ति का मार्ग को मानते हैं, और एक शास्त्रों को पढ़ने वाला, कंठस्थ करने वाला भी उसको मुक्ति का मार्ग मानते हैं. ये दोनों व्यक्तियों को ऊपर मेरे को करुणा आती है. ये श्रीमद् रामचंद्र का कहने का मतलब है. हाँ, तो इसको आपकी दृष्टि से मतलब मेरे को ये था कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादातर शुष्क ज्ञानी में ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि क्रिया मैंने आज तक करी नहीं है और ज्ञान को ही ज्यादा फॉलो किया है और सही समझ लेने की कोशिश की है. तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए इसमें. हाँ, अभी बताऊंगा आपको. तो यहाँ क्रिया का निषेध करना वो आध्यात्म का मार्ग नहीं है, और क्रिया को पुरुषार्थ मानना वो भी आध्यात्म का मार्ग नहीं है. क्रिया वो प्रकृति का सब्जेक्ट है, इसीलिए प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है. नंबर 1. और नंबर 2, अगर आपको मुक्ति पाना है तो आप कौन है वो जान लो, और ये मन वचन काया और मन वचन काया से जुड़ी हुई पूरी सृष्टि कौन चलाता है वो जान लो. तो मैं कौन हूं वो जानना वो ज्ञान है, और ये मन वचन काया और पूरी सृष्टि को चलाने वाला कौन है वो जानना वो दर्शन है. हाँ. तो हर अवस्था में आपको ज्ञान और दर्शन का, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का, या तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करना है. वो आपका पुरुषार्थ रहेगा. तो इसको कहते हैं ज्ञान क्रिया. क्या बोलेंगे? ज्ञान क्रिया. ज्ञान का उपयोग करना वो ज्ञान क्रिया है. ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष, यह आपने शब्द सुना होगा. हाँ. तो ज्ञान क्रिया होनी चाहिए. अभी तो शारीरिक क्रिया को हम क्रिया मानते हैं, वो पुरुषार्थ मानते हैं, वो भ्रांति है. और केवल शुष्क ज्ञान को हम पुरुषार्थ मानते हैं, किताबों का ज्ञान, वो भी भ्रांति है. ज्ञान और दर्शन पहले सही होना चाहिए, सनातन होना चाहिए, और वो ज्ञान और दर्शन हम मन वचन काया की हर अवस्था में उपयोग करेंगे. इसको कहते हैं ज्ञान क्रिया. और वही ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष, यही मुक्ति का मार्ग तीर्थंकरों और वितराग भगवंतों ने भी बताया है. ज्ञान का उपयोग को ज्ञान क्रिया बताया. ज्ञान वत्ता क्रिया नहीं, ज्ञान का उपयोग वो ज्ञान क्रिया है. अच्छा, और ये भक्ति मार्ग का क्या है इसमें? भक्ति का मतलब होता है अगर आपको
आत्मा की क्वालिटी मालूम हो गई, आत्मा का अस्तित्व मालूम हो गया, आत्मा का स्वभाव मालूम हो गया, तो फिर आपको हर समय आत्मा के साथ ही रहना, वो आपकी भक्ति हो गई। ओके, बहुत अच्छा। क्योंकि आज तक हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, प्रकृति क्या करती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है। भाई हम जब है नहीं, हम चलाने वाले नहीं है, तो इसमें इन्वॉल्व क्यों होते हैं? तो हमको भक्ति करना है तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करें, क्योंकि वो हम है। तो भक्ति का मतलब होता है टू अटैच विद द एग्जिस्टेंस, क्वालिटीज एंड नेचर। आत्मा का अस्तित्व परमानेंट है, आत्मा का स्वभाव ही शाश्वत है, और आत्मा की हर क्वालिटी परमानेंट है। तो ये लक्ष्य में रखोगे, और ये लक्ष्य में रखकर ही आप मैं हूं ऐसा ध्यान रखोगे, तो उसको कहते हैं भक्ति, टू अटैच इन आवर क्वालिटी, इन आवर एग्जिस्टेंस, इन आवर नेचर। डोंट ट्राई टू अटैच प्रकृति, प्रकृति का स्वभाव और प्रकृति क्वालिटी, डोंट अटैच, डिटैच। तो ये आध्यात्मिक पुरुषों ने इसको ज्ञान क्रिया बताया, ज्ञान क्रिया। प्रकृति और परमात्मा दोनों को अलग करना, अलग रखना, और परमात्मा के स्वभाव में रहकर प्रकृति को सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखना, ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ। और यही पुरुषार्थ केवल दर्शन और अंत में केवल ज्ञान होता है। अच्छा, तो ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान के जो बीच का जो बात तो सही है, कुछ माइलस्टोन क्या है इसका बीच में, अपन कैसे मालूम करे कि केवल दर्शन से केवल ज्ञान में कुछ माइलस्टोन है इसका? बताओ। जैसे जैसे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, ये तीन बातें पहले समझ लो। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है मैं शरीर हूँ, मिथ्या दर्शन का मतलब होता है मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, और शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करने वाला हूँ। और मोहनीय कर्म का मतलब होता है मन, वचन, काया और इंद्रियों से ही मैं, इंद्रियों के माध्यम से ही मैं सुख प्राप्त करूंगा, ये मोहनीय कर्म है। तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, ये तीनों को नाश करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक डेवलपमेंट एंड आध्यात्मिक पुरुषार्थ। ये तीनों को नाश करने का मतलब होता है फंडामेंटल इग्नोरेंसी को डिस्ट्रॉय करना, फंडामेंटल इग्नोरेंसी, जिसको अज्ञान कहते हैं। तो जितना अज्ञान का नाश करोगे वो आपका डेवलपमेंट कहेगा, और वो डेवलपमेंट का सेकंड नाम है दर्शन। और अगर सभी प्रकार के अज्ञान निकल गए आपकी दृष्टि में से, इसको कहते हैं केवल दर्शन। और केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान का बीज होता है, जिसका फल ऑटोमोर है। केवल ज्ञान के लिए कोई मेहनत नहीं है, केवल दर्शन तक ही मेहनत है। आप समझो, आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन वाला है, शाश्वत है, चेतन है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। मगर हमने अनंत अवतारों से प्रकृति के लिए या रिलेटिव सत्य का जो अज्ञान ज्ञान समझ के, मेरा समझ के, प्राप्ति को समझ के, सुख समझ के जो पाया था, इसको पहले बिलीफ के रूप में मिटाना पड़ेगा। इसको कहते हैं केवल दर्शन की प्रक्रिया, या तो अज्ञान नाश करने की प्रक्रिया। तो सभी प्रकार की अज्ञान खत्म हो गया तो उसको कहते हैं केवल दर्शन। फिर केवल दर्शन के बाद सिर्फ केवल ज्ञान ही रहा, तो आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है ही, इसको बनाना नहीं है। तो मान्यता का, आग्रह का सब पूरा नाश हो जाना चाहिए, पूरी मान्यता केवल दर्शन में। ओनली केवल दर्शन का मतलब होता है यू बिलीव एंड फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, नॉट रिलीजन,